हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अफेक्टेड बाय। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार पूंजी की लागत प्रभावित होती है। तो आंसर हो जाएगा, सेवरल assumptions are at work when this theory is employed, which together imply that the cost of capital depend upon the degree of leverage। इस सिद्धांत को नियोजित किया जाता है तो कई धारणाएं काम करती हैं जो एक साथ ये बताती हैं कि पूंजी की लागत उत्तोलन की डिग्री पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द स्पैम ऑफ टाइम विद इन विच द इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द प्रोजेक्ट विल बी रिकवर्ड बाय द टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन नोन एज। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जब समयावधि जिसके भीतर परियोजना के लिए किया गया निवेश परियोजना की शुद्ध रिटर्न को वसूल हो जाएगा वो कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका, स्पैन ऑफ टाइम विद इन which the investment meant project will be recovered by the net return of the project is known as payback period। यानी कि वह समयावधि जिसके भीतर परियोजना में किया गया निवेश परियोजना के शुद्ध रिटर्न से वसूल हो जाता है उसको हम पे बैक अवधि के रूप में जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्ट में बी रिगार्डेड एज हाई रिस्क प्रोजेक्ट व्हेन। किस परियोजना को उच्च जोखिम वाली परियोजना माना जा सकता है और कब। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाई रिस्क प्रोजेक्ट आर प्रोजेक्ट दैट आर हाईली रिविजिबल, have a sweeping impact inside the outside the organization and pose significant threat to the project team ability to deliver। यानी कहने का मतलब ये है कि जब उच्च जोखिम वाली परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जो अत्यधिक दृश्यमान होती हैं, संगठन के अंदर और बाहर व्यापक प्रभाव डालती हैं और परियोजना टीम को डिलीवरी करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए प्रबंधन लेखांकन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अकाउंटिंग इज अ वैलिड टूल दैट हेल्प बिजनेस टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डाटा। इट इन्वॉल्व द कलेक्शन एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज यूज बाय ओनर्स मैनेजर टू प्लान कंट्रोल एंड इवेल्युएट बिजनेस ऑपरेशन। यानी लेखांकन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो व्यवसाय को वित्तीय डेटा के आधार पर सूचित निर्णय लेने में मदद करता है और साथ ही इसमें स्वयं द्वारा उपयोग की जाने वाली वित्तीय जानकारी का संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुति भी शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर मैनेजर डिसीजन। किस तरह से जो अकाउंटिंग यानी कि प्रबंधकीय निर्णय लेखा जानकारी किस प्रकार से उपयोगी होती है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। Accounting helps manager strategies, course correct, and make informed decision based on the analysis and interpretation of the financial data related to the internal operation of the company. Management accounting is virtual tool to help the managers of an organization steer it involve their goals। लेखांकन प्रबंधक को कंपनी की आंतरिक संरचना में संबंधित वित्तीय डेटा से विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर रणनीति बनाने में, पाठ्यक्रम को सही करने में और सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही प्रबंध लेखांकन एक आभारी उपकरण है जो किसी संगठन के प्रबंधकों को उनके लक्ष्यों की ओर ले जाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कंसीडर ऑल दोज सॉरी टेक्निक ऑफ costing consider all the cost to be incurred during the entire life of the project। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, लागत निर्धारण की तकनीकी परियोजना के पूरे जीवन के दौरान होने वाली सभी लागतों पर विचार करती है। तो कौन कौन सी होती है, तो आपका है हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मेथड होता है वो जितनी सारी चीज़ें होती है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसके पूरे लाइफ साइकिल के बारे में ये उसके कॉस्ट को बताती है, उस पर विचार करती है। ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LCC। ठीक है, LCC ऑल्सो नोन एज टोटल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इसका नाम ही है टोटल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है वो ओवर टाइम की सारी चीज़ों के बारे में ये इसमें एनालिसिस मिल जाता है। ठीक है। देख लेते हैं, एलसीसी ऑल्सो नोन एज टोटल लाइफ साइकिल इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट एक्विजिशन, O&M and decomposition incurred over the lifetime of a project, document to
यानी कि जीवन चक्र लागत विधि एलसीसी को कुल जीवन चक्र लागत के रूप में भी जाना जाता है। ये सभी प्रकार की लागतों का एक योग है जिसमें अधिग्रहण, आईसीसी, ओएनएम और एक परियोजना के जीवन काल के मध्य या उसके अपघटन के समय देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे विच इज द टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा लागत लेखांकन की तकनीकी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कंसीडर ऑल इनपुट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। टाइप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी इसमें क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लीन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी कह सकते हैं हम कि लागत लेखांकन उत्पादन से जुड़ी सभी इनपुट लागतों पर विचार करता है। इसमें परिवर्तनीय और निश्चित लागत दोनों शामिल है। लागत लेखांकन के प्रकारों में मानक लागत, गतिविधि आधारित लागत, लीन अकाउंटिंग शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कॉस्ट शीट। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट यूजिंग इमेजिनरी फिगर्स। लागत पत्रक क्या है? काल्पनिक आंकड़ों का उपयोग करके एक लागत पत्र तैयार करें। तो आंसर हो जाएगा इसका a cost sheet is the statement that shows the various components of total cost for the product and shows previous data for comparison. You can deduct the ideal selling price of the product based on the cost sheet. A cost sheet document can be prepared entire by using historical cost or by preferring the estimated cost. लागत पत्रक एक विवरण है जो किसी उत्पाद के लिए कुल लागत के विभिन्न घटकों को दिखाता है और तुलना के लिए पिछले डेटा को भी दिखाता है। लागत आप लागत पत्रक के आधार पर किसी उत्पादन का आदर्श विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं और साथ ही एक लागत पत्रक दस्तावेज या तो ऐतिहासिक लागत का उपयोग करके या अनुमानित लागतों का हवाला देकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ इज प्रिपेयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका A statement of cash flow is the financial statement prepared at the end of the accounting period, showing cash inflows from our ongoing operation and external investment sources and cash flow outflow paid for business investment and activities. नकदी प्रवाह का विवरण लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किया गया एक वित्तीय विवरण है जो चालू परिचालन और बाहरी निवेशों स्रोतों के नकदी प्रवाह और भुगतान किए गए नकदी बहिर्वाह को दर्शाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और पहले इतने सारे जो क्वेश्चन थे इसका आंसर मैंने दे रखा था। ये शॉर्ट शॉर्ट आंसर था, आप इसको पढ़ के इसको ब्रीफ में भी लिख सकते हैं, सॉरी इसको डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे डिफाइंड फ्लेक्सिबल बजट, आउटलाइन द एडवांटेज एंड द प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अप द फ्लेक्सिबल बजट। यानी कि फ्लेक्सिबल बजट को डिफाइन करना है और उसके एडवांटेज और उसके प्रोसीजर को यानी कि जो फ्लेक्सिबल बजट होता है उसको लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, प्रिपेयर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट यूजिंग इमेजिनरी फिगर। यानी कि अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है डिफाइन करिए और इमेजिनरी यानी कुछ काल्पनिक तथ्यों का यूज़ करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट। और एक अच्छी रिपोर्ट का यानी कि मैनेजमेंट के लिए एक अच्छे रिपोर्ट का क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन को भी आप एक बार तैयार कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ नीचे एमसीक्यू दिया हुआ है, तो सो आपको पता ही है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आ रहा एग्जाम में, तो इसको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेंगे और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।